भाजपा पार्टी खुद को अनुशासित पार्टी कहने वाली भाजपा की आपसी गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी। हाल में ही मंत्री आरती सिंह राव व मंत्री राव नरबीर सिंह द्वारा एक दूसरे पर छोड़े गए शब्द बाणों के बाद अब केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों ने उनके विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शनिवार को यहां राव इंद्रजीत समर्थक ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि राव पर आरोप लगाने वाले नेता अपने गिरेबान में जाके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेवाड़ी ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन प्रतिनिधि रविंद्र खोला तथा राव इंद्रजीत सिंह के पैतृक गांव रामपुरा के सरपंच नरेश यादव उर्फ नर्रू ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जनता के सहयोग व समर्थन के बलबूते पर ही इस मुकाम पर पहुंचे। पार्टी के ही राव नरबीर सिंह व पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव जैसे कुछ नेता उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों से राव की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने यह भी कहा है कि राव ने समूचे दक्षिणी हरियाणा में इतने विकास कराए जो कभी कोई भी नहीं करा पाता। पूरा इलाका राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़ा है। पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को और आए हुए सभी जनगणमान्य लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो सभी लोग एक छोटे से नोटिस पे यहाँ पहुंचे, उन सभी को मेरी तरफ से यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जी प्रेस वार्ता इस विषय में रखी गई है कि कुछ लोग जो राव साहब के धूमिल कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की, उस मामले में हमने आज ये प्रेस बुलाई है। उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं उनको हम, जो उन्होंने क्या किया आज इस योजना में, जो 10 बार 6 बार विधायक और 4 बार विधायक और 6 बार एमपी लगातार रहे, तो जनता के प्यार और भरोसे की वजह से ही रहे हैं, ना कि ऐसे ही जनता का साथ उन भरपूर रहा है, प्यार रहा है, जनता का सहयोग रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और पब्लिक कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जो गिनवाना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो यहाँ पे हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए किया है, जो मेन है, उसमें सबसे पहले तो जब उस टाइम पहले गुड़गांव रहे एमएलए रहे, उस टाइम पुराने गुड़गांव से दिल्ली तक मेट्रो की व्यवस्था और फ्लाईओवर की व्यवस्था, अभी सोना वाले फ्लाईओवर की व्यवस्था, सारे जो राव साहब ने सोना से लेके राजीव चौक से लेके सोना तक पूरा फ्लाईओवर सारा राव साहब की देन है। हमारे यहाँ इस तरफ लेके चले माजरा एम्स का जो उद्घाटन राव साहब ने अपने लेवल पे लेके घूम के, पब्लिक से जमीन नहीं मिल रही थी, वो जमीन राव साहब ने दिलाई है। माजरा एम्स का पूरा श्रेय राव साहब की तरफ जाता है, जो 2024 के अंदर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुला के उन्होंने उसका शिलान्यास कराया, और जो बहुत जल्द मार्च अप्रैल से अभी उसमें ओपीटी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अभी एम्स में जाने के लिए फ्लाईओवर की भी व्यवस्था अभी करवाई गई है, जिसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी, जाटपाली यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, बहुत से ऐसे कार्य है जिनको हम गिनवा नहीं सकते। फिर भी जैसे राव साहब की द्विज शमील करने में लगे हुए हैं उनकी, तो ऐसे उनके करने से उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना इनसे। पब्लिक का प्यार है, जो आज पब्लिक ने उनको राजा राव इंद्रजीत बनाया, वो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक की सने है, जो उनके साथ खड़े हैं, हमेशा हर तरह से साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। कौन लोग हैं जो राव साहब की छवि धूमिल कर रहे हैं? कुछ है जैसे कि हमारे ही पार्टी के नेता है, नरबीर जी है, उधर नांगल चौधरी से अभय सिंह जी है, एक अपने रेवाड़ी से भी है, जो उसमें उनसे, पर इनके कहने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, ना ही कुछ फर्क पड़ना है उस पर। अभी बहन जी ने भी 1.25 साल के कार्यकाल में इतने कार्य अपने इधर रेवाड़ी के लिए उन्होंने 33 पीएचसी करवाई है, जो 96 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत करवाई गई है। मशीनों का, हॉस्पिटलों की जो हालत खराब थी वो सही करवाई है, मशीनें हॉस्पिटलों में जो नहीं थी वो प्रोवाइड कराई जा रही है। रेवाड़ी में 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए बहन जी ने पूरा कार्य प्रयास में लगा हुआ है। तो सरकार लगातार डीपीआरओ जारी करता रहे, तो अन्य को लेकर क्या कहना चाहोगे जो ये छवि धूमिल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? उनको यही जवाब देना है कि जी वो चीज कुछ भी बोले, हमारे जो राजा साहब है उनकी धूमिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पब्लिक का साथ हम उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, पब्लिक का प्यार उनके साथ है। जब तक पब्लिक उनके साथ है
तो कोई कुछ कहे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी तो देखो जी, इच्छा तो सभी की होती है, इच्छा होगा कोई और, इच्छा तो ऐसी कुछ है नहीं। उनकी जो इच्छाएं हैं वो अपनी पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा वो अपनी उनकी इच्छा नहीं है, पब्लिक की इच्छा होती है। पब्लिक के कार्यार्थ करवाते हैं, पब्लिक की जो इच्छा होती है वो उनकी इच्छा होती है। उनका पर्सनल तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, वो तो पब्लिक के लिए कार्यार्थ है, पब्लिक के लिए लगे हुए हैं, पब्लिक का कार्य। सीएम की उन्होंने कभी रखी ही नहीं, सीएम की। और पार्टी चाहेगी तो, अगर पार्टी चाहेगी तो उनको सीएम भी बनाया जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से तो कभी मांग रखी ही नहीं कि मैं सीएम बनूंगा। एक है, लेकिन आपसी मतभेद, क्या कुछ मतभेद? मतभेद पार्टी का कोई भी नहीं है, पार्टी एक है। ये मनभेद है जो राजा साहब की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जनता उनको करारा जवाब दे चुकी। पिछले चुनाव में देखा आपने, अभय सिंह को पटकनी दी थी। अगर इतना बड़ा नेता होता तो एमएलए बन जाता। जो राव साहब की बार बार होड़ करता है, मैं इलाके में ये लाया, जब कांग्रेस सरकार थी तब राव साहब ने वहाँ पानी के लिए जनपद रैली की थी 2010 में। उसके बाद राव साहब लगातार प्रयास करे थे, पूरे उधर नहरी में टेल तक आखिरी तक पानी राव इंद्रजीत सिंह की वजह आया। कल भी राव इंद्रजीत के बारे में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि मंत्री भी है और प्रदेश में उनकी बेटी मंत्री है, एक परिवार में दो, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये हमारे इलाके की जनता का प्यार है, जो उनको बार बार इतने बड़े पद पर ले जाने के लिए जनता उनको वोट देती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से राव साहब को कैबिनेट, वहाँ केंद्र में मंत्री, और आरती बहन जी को कैबिनेट हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया। ये जनता का प्यार था, इसलिए बनाया।